झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 आधारित स्थानीय नीति आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पूर्व में 1932 आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल ने त्रुटि बताकर वापस कर दिया था, जिसके बाद सरकार एक बार फिर इसे लाने की तैयारी कर रही है। जिसको लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति का मैं भी स्वागत करता हूँ, लेकिन सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ होनी चाहिए। वहीं आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार पूर्व में भी 1932 आधारित स्थानीय नीति लाई थी, लेकिन वापस हो गया। इस बार भी सरकार उसी गलती को दोहराकर पास न करा दे। आएगी, आ सकती है, आएगी तो हम लोगों को कल मिल ही जाएगा। और अब देखिए होता क्या है कि कोई सरकार संविधान का शपथ लेकर ही शासन में रहती है और वह कोई ऐसा निर्णय लेती है केवल जनता को दिखाने के लिए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होता है। तो वैसी ही स्थिति है। हम लोगों को कोई 1932 से परहेज नहीं है। आप 1932 को आधार बनाइए, मगर 1932 से लेकर 2000 के बीच में जब बिहार एक था और 2000 से 2023 के बीच में जब झारखंड बना, कुछ घटनाएं हुई हैं, विकास के काम हुए हैं, उद्योग धंधे लगे हैं। जब बिहार एक था तो लोगों का एक ही राज्य का होकर आना जाना सब था। और 2000 से 2023 के बीच में स्थानीय नीति बनी, हाई कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का आदेश आ गया। इसके बारे में इसको कहते हैं लोग कि अनुसूची 9 में डाल दिए कोई चीज़ को। ये सारी घटनाएं हो गई हैं। तो इनको देखते हुए यदि हम केवल एक ही रट लगाए रहेंगे तो उससे ना कोई नीति बन पाएगी, ना कोई आगे कार्यक्रम बन पाएंगे। आज ये नीति नहीं है, तब भी जो नियोजन दिए जा रहे हैं, क्या आधार है उनका? क्या ये नीति आ जाएगी तो अभी आपने जो नियोजन दिया उसको आप समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? समावेशी चरित्र होना चाहिए सरकार को, सबको लेकर चलना है। केवल पीछे की तरफ देखेंगे और आगे नहीं देखेंगे तो संविधान भी एक सीमा तक ही आपको इजाज़त देगा। जो चाहे विधानसभा में हम कर लें, मगर वह लागू तभी होगा जब संविधान के प्रावधान के अनुरूप होगा। न्यायिक समीक्षा सबकी होती है और हम यही चाहते हैं कि न्यायिक समीक्षा में चीज़ें रद्द हो जाएं और हम अपने समर्थक समूह को कहें कि भाई हम तो आपके लिए करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो जो समर्थक समूह है इसके लिए अधिक से अधिक कोई सरकार करे, इसमें कहाँ किसी को इतराज़ है, मगर 100% नहीं कर सकते हैं। इसको संविधान कभी इजाज़त नहीं देगा। ये भावना ध्यान में रखनी चाहिए। सर, सरकार जो है 9वीं अनुसूची की बात करते रहती है, नीति लाना, तो आप लोग का हमेशा शुरू से मांग रहा, आजसू पार्टी की मांग रहा, कई बार धरने पर भी बैठा। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेके सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। और यही कारण अभी जो विधेयक ला रहा है, ये विधेयक पूर्व में भी पारित हुआ था और पूर्व में पारित होने के बाद ही अटॉर्नी जनरल का कमेंट और फिर गवर्नर का मैसेज, जिसमें साफ साफ कह रहा है कि अगर आप जो प्रस्तावित विधेयक है उसके धारा 6(1) का अगर हुबहू लागू करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 सबसेक्शन 2 का सीधे उल्लंघन होगा। तो अगर सरकार हुबहू लाती है तो फिर जहाँ का तहाँ वही हो जाएगा, वही ढाक के 3 पात, वही स्थिति रह जाएगी। तो पहले सरकार अपनी नीयत और नीति स्पष्ट करे, उसके बाद विधेयक लाने का काम करे। और